अब जब उसके ऊपर छुरी चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो छुरी आज तुम इब्राहिम इस्माइल के गले पर न चलना, आज तुम काम ना दिखाना। इब्राहिम अपना काम दिखाएगा, लेकिन तुम अपना काम ना दिखाना, तुम इस्माइल के जिस्म पर न चलना। इधर छुरी कैसे चलती, इब्राहिम छुरी को और तेज कर रहे हैं कि कट जाए। ऊपर से अल्लाह जिब्रील को कह रहा है कि ओ जिब्रील, छुरी चलने के दरमियान और कटने के दरमियान जितना वक्फा है तुम जन्नत से दुम्बा लो और जल्दी से ले जाओ और इस्माइल की जगह पे उस दुम्बा को रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि आए इस्माइल अपने बेटे इस्माइल से कह रहा है कि वो बेटे इस्माइल, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं तुझे कुर्बानी दे रहा हूँ। आए मेरे बेटे, इसमें तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है? ख्वाब देख रहा है। इतनी बड़ी आजमाइश बेटे से कहा तो बेटे ने कहा, या अबति फल मा तुमरो, आए मेरे वालिद, आए मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है वो आप कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप भी देखे फरमा बरदार, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बेटों को ज़िबा करो, और बेटे से मशवरा लिया जा रहा है, बेटे से राय पूछी जा रही, तो बेटा का जवाब भी वही आता कि आए मेरे वालिद, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया वो कर दिखाइए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया आपको वो कर दिखाइए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को जमीन पर लिटा देते हैं और छुरी तेज करते हैं। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, उस छुरी को इतना तेज किया गया, इतना तेज किया गया, वो छुरी इतनी तेज थी कि अगर उसको किसी पत्थर में मार दिया जाए, उनकी नोक को किसी पत्थर में मार दिया जाए तो पत्थर के अंदर भी सुराख बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, छुरी चलाना अब शुरू, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम तुम छुरी चलाओ। इधर बेटे जमीन पर लेटा हुआ है, बेटे ने कहा अब्बू आप कपड़ा उतार दीजिए और मेरे माँ को हदिया के तौर पर आप दे दीजिए, मैं राजी हूँ, आप मुझे कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। और फिर उस छुरी से कहा, छुरी इब्राहिम छुरी चलाएगा लेकिन तू अपना काम नहीं करेगी, तू आज कुछ काम नहीं करेगी। इब्राहिम छुरी चला रहा है लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम काट नहीं रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम काट नहीं रहे। जैसे छुरी चल रही थी, आसमान कांप उठा, जमीन थर्रा गई, पहाड़ लरजा गए, समंदर की लहरें बंद हो गई, दरख्तों के पत्ते हरकतें करना बंद कर दिए, फरिश्ते ज़ारो क़ितार रोने लगे, अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह इंसान तेरी कैसी मखलूक है, आय अल्लाह इंसान तेरी कैसी मखलूक है कि अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है, इंसान कैसी तेरी मखलूक है कि अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है, इंसान अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह ने कहा, ओ फरिश्तों, जब मैं इंसान को बना रहा था, इंसान को पैदा कर रहा था, इंसान को वजूद में ला रहा था, इंसान को दुनिया में ला रहा था, तो मैंने तुझसे मशवरा मांगा था, क्या फरिश्तों मैं रुए ज़मीन में इंसान पैदा कर रहा हूँ, रुए ज़मीन में इंसान की विलादत हो रही है, रुए ज़मीन में इंसानी मखलूक तैयार हो रही है, मैं पैदा कर रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है? वो मेरे फरिश्तों तुमने कहा था, आय अल्लाह पापी गुनहगार कौम को ज़मीन में पैदा न करो, आय अल्लाह ये गुनहगार कौम है, ये गुनहगार इंसान ज़मीन में फसाद फैलाएगा, ज़मीन में फसाद फैलाएगा, कत्लो गारत गिरी करेगा, एक दूसरे के ऊपर पिस्टल चलाएगा, एक दूसरे के खून के हरीस बन जाएगा। वो फरिश्तों तुमने कहा था, तो तुमने जब ऐसा कहा था तो देख लो, आज मेरे बंदों को देखो, आज इंसान को देखो कि इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा इम्तिहान कि मैंने उनसे कहा कि अपने बेटों को ज़िबा करो तो बेटों को भी ज़िबा कर रहा है, ये मखलूक अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है। फरिश्ते कहने लगे, वो ईश्वर वो अल्लाह, आपने भी तो कह दिया था, इन्नी आलम मा ला तालमून, कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। तो मेरे
प्यारे साथियों, जब इस्माइल के ऊपर छुरी चल रही थी, जमीन थर्रा गई, आसमान लरज उठा, पहाड़ लरज उठे, आसमान कांप उठा, दरख्तों की पत्ते जो है, दरख्तों के पत्ते हरकतें बंद कर दी, समंदर की लहरें रुक गई इस्माइल के ऊपर जब छुरी चलाई जा रही थी। मेरे प्यारे साथियों, ईमान देखिए, हमारी और आपकी तरह नहीं कि थोड़ी सी सौदा पर, थोड़े से रकम पर अपने ईमान को बेचते। 80-82 साल की उम्र में एक लड़का पैदा हुआ, फिर उसको छोड़ आए ऐसे इलाके में जहां पर कोई नजर नहीं आया दूर दराज तक। फिर जब ख्वाब दिखाया कि आई इब्राहिम अपने लफ्ते जिगर कलेजे के टुकड़े को कुर्बानी करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कुर्बानी करने के लिए ले चले गए। अब जब उसके ऊपर छुरी चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो छुरी आज तुम इब्राहिम इस्माइल के गले पर न चलना, आज तुम काम न दिखाना, इब्राहिम अपना काम दिखाएगा लेकिन तुम अपना काम न दिखाना, तुम इस्माइल के जिस्म पर न चलना। इधर छुरी कैसे चलती, इब्राहिम छुरी को और तेज कर रहे हैं कि कट जाए। ऊपर से अल्लाह जिब्रील को कह रहा है कि ओ जिब्रील, छुरी चलने के दरमियान और कटने के दरमियान जितना वक्फा है, तुम जन्नत से दुम्बा लो और जल्दी से ले जाओ और इस्माइल की जगह पे उस दुम्बा को रख दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से जन्नत से दुम्बा लेकर आए और इस्माइल की जगह पर उस दुम्बा को रख दिया, उस मेंढा को रख दिया और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये दुम्बा जन्नत में कहाँ से था। आपने सुना होगा कि आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। जब दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की, एक ने जौ गंदुम फसलें और एक ने दुम्बा, काबिल की कुर्बानी, हाबिल की कुर्बानी कबूल, काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई। जो दुम्बा पेश किया था उसको उठा लिया गया था, जन्नत में रख दिया गया था। वो दुम्बा जन्नत में सैर करता रहा, खाता रहा, पीता रहा, वो दुम्बा जन्नत ही में था। और उस वक्त से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तक वो दुम्बा जन्नत में ही खाता पीता रहा। और उसके बाद उस दुम्बा को जन्नत से इस्माइल की जगह पर रख दिया गया। मैंने आपसे कई बार या आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि दुनिया की सारी चीज़ें फना हो जाएगी, वो दुम्बा को भी फना होना था। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीज़ें फना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वो दुम्बा भी फना हो गया, वो दुम्बा भी फना हो गया। तो ईमान देखिए मेरे प्यारे साथियों, इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी आजमाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और वाक़े की तरफ हम और आप तवज्जो दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से, अल्लाह रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौत, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौत। आए इब्राहीम, आए अल्लाह, आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, तुम मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा, तुम मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे वजूद में लाएगा। जब इंसान मर जाएगा उनकी हड्डियां बोसीदा हो जाएगी, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, उनका जिस्म मिट्टी में सड़कर मिल जाएगा, उनकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, उनका बदन ख़त्म हो जाएगा, सड़कर गल जाएगा। उसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, उसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम अवलम तुमिन, क्या ईमान नहीं है मेरे ऊपर। इब्राहीम ने कहा हाँ, वलाकिन यत्मइन्न कल्बी, लेकिन ऐ अल्लाह मेरे दिल को इत्मीनान पहुंच जाएगा, मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे, मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा वो दिखा दे, उसके बाद मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। ईमान तो है, लेकिन मेरे सामने आप किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए, मेरे दिल को करार आ जाएगा, मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहीम फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, फिर उसको उड़ाकर मानूस कर लो।
उसको पालो पोसो, समझाओ, चलने का तरीका सिखलाओ। जब आवाज दो तो परिंदा तुम्हारे पास कैसे आए, खाने का इशारा करो तो परिंदा कैसे खाए, उसको इतना मानुस कर लो कि वो तुम्हें पहचान जाए, तुम उसे पहचान जाओ। जब चाहो तुम अपने पास बुलाओ, इतना उड़ा कर उन्हें मानुस कर लो। आपने देखा होगा जो बंदर और बंदरिया का नाच करवाने के लिए शहरों में, इलाके में, मोहल्ले में आते हैं और उनकी ये रोजी होती है, तिजारत होती है, उनका ये बिजनेस मान लीजिए, नाच दिखा करो, कुछ चावल लेते हैं, पैसा लेते हैं। जब सबके सामने बंदर से कहता हो, बंदर तुम ससुराल जाकर दिखाओ, बंदर कैसे ससुराल जाता है, फिर ये कहता है कि जब तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हो तो उसका चेहरा किस तरह होता है, उस तरह होकर दिखाओ, तो उस तरह होकर भी दिखाता है। ये सिखाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहा है कि ओ इब्राहिम, तुम उस 4 परिंदों को मानूस कर लो, इतना पाल लो, इतना पाल लो कि वो तुम्हारी जबान समझ जाए, तुम्हारा इशारा समझ जाए, फिर उसको काट दो, कीमा बना दो, बोटी बोटी कर दो, और हर पहाड़ों में एक एक बोटी उसका रख दो, एक एक बोटी हर पहाड़ में रख दो। फिर आवाज दो कि अपने पास आओ। तो मेरे प्यारे साथियों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस 4 परिंदों को कीमा बनाया, बोटी बोटी कर दिया, उनके गोश्त को अलग अलग कर दिए, पहाड़ों में रख दिए, कहीं पर ये बोटी, कहीं पर वो बोटी, किसी पहाड़ में टांग, किसी पहाड़ में हाथ, किसी पहाड़ में पर, ये तमाम चीजें रख दी। उसके बाद इब्राहिम ने आवाज दी, ओ परिंदों चले आओ। उस परिंदों में जो उनका जिस्म था, हड्डियां जुड़ने लगी, उन हड्डियों में गोश्त जुड़ने लगा, और इस तरह करके वो परिंदा जिंदा हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इसलिए था क्योंकि दुनिया को दिखाना था, अपनी उम्मत को दिखाना था, अपनी कौम को दिखाना था कि लोगों, मौत पर शक करने वालों, कब्रिस्तान पर शक करने वालों, और ये सोचने वालों कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जिनका ये ईमान नहीं है, सुनो, मरने के बाद भी तुम्हारा दोबारा जिंदा होना तय है। तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, तुम्हें कब्रों से निकाली जाएंगे। यखरुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबि युफिजून। कब्रों से तुम्हें निकालना ये तय है, कब्रों से निकालकर मैदान महशर की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा। तो हमारा और आपका ईमान ये भी होना चाहिए।